नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। जानिए धृतराष्ट्र से जुड़ी ऐसी ही खास बातें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं धृतराष्ट्र जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और दोस्तों, यह भी जानने वाले हैं इस वीडियो में कि वो कौन सा शाप था जिसके कारण ही धृतराष्ट्र जी जन्मे थे अंधे। तो दोस्तों, सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इसके पीछे का क्या राज है, क्या रहस्य है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप, और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को। आइए जानते हैं धृतराष्ट्र से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातें। भीम को मार डालना चाहते थे धृतराष्ट्र। तो दोस्तों, जानते हैं क्यों मार डालना चाहते थे धृतराष्ट्र भीम को। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण जी के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति टूटने की वजह से उन्होंने मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है। वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम की आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने भीम के प्राण बचा लिए। धृतराष्ट्र थे जन्मे अंधे। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानते। महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रगंध।
कम आयु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका शांतहीन ही थी, तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास जी से अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो उसकी आंखें शैतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी भीष्म महर्षि से डर गई थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था, तो उसके संतान पांडु हुए। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया था। उस दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। एक शाप के कारण धृतराष्ट्र थे अंधे। चलिए जानते वह कौन सा श्राप है। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश किया कि उस हंस की आँख फोड़ दी जाए और उसने बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे उस हंस के। आँखें होने के कारण धृतराष्ट्र से पहले पांडु बने थे राजा। धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े हुए तो उन्हें विधि अर्जित करने भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विधि में श्रेष्ठ हुए। पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। तीनों पुत्र युवा
हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। गांधार की राजकुमारी से विवाह। तो चलिए जानते हैं। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को ये बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई तो उनके भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्य पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र ने मरवाया था गांधारी के पूरे परिवार को। तो चलिए क्यों मरवाया और किस लिए, इसके पीछे का भी रहस्य जानते हैं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया गया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रीतिदोष के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर
कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी सिद्ध की हड्डी का पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसके न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। और धृतराष्ट्र चले गए वन में। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार पंद्रह वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए। तो दोस्तों इस प्रकार का था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना एक शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। जानिए धृतराष्ट्र से जुड़ी ऐसी ही खास बातें, जो कि सारी खास बातें और रहस्यमय, जो कि बहुत ही कम लोगों को ऐसी बातें पता है धृतराष्ट्र जी से जुड़ी। तो दोस्तों सारी चीज़ें जानिए आज की इस वीडियो में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और ऐसे ही देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जाने और सुनने के लिए। और दोस्तों केवल देवी देवताओं से या ऐसे ही पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि हम ग्रंथों के बारे में भी रहस्य बताते रहते। महाभारत ऐसे युद्ध में किसने क्या किया, कैसे क्या किया, सारी चीज़ें हम इस चैनल के ऊपर डालते रहते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य और ग्रंथों के बारे में जानने के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।